4 अक्टूबर 2022 ने घर से निकलिया 464 दिन हो चुका है। 28,000 किलोमीटर यात्रा कर चुका है। सर मैंने सुना 464 दिन हो गए आपको घर से निकले हुए, क्या सोचा था जब आपने यात्रा शुरू की थी? तमिलनाडु कन्याकुमारी से 6 अक्टूबर 2022 से मैंने पर्यावरण संरक्षण यात्रा शुरू की थी। राजस्थान के हर एक जिले तक मैं साइकिल से ही गया हूँ और वहाँ तो भीषण गर्मी भी रहती है और सर्दी के समय बहुत सर्दी भी रहती है। हमारा लक्ष्य शुद्ध अन्न के प्रति हम सबको प्रयास करने का होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर सकती हैं। नमस्कार सर, राम राम खम्मागणी जलको मीडिया रे साथ आप जुड़ेड़ा हो। मैं आयोड़ो हूँ अयोध्या धाम और अठे मैं 79 मिलियो के जी का लगभग 4 अक्टूबर 2022 ने घर से निकलिया 464 दिन हो चुका है। 28,000 किलोमीटर यात्रा कर चुका है और अब पहुंचा है वे अयोध्या धाम राम जन्मभूमि। रॉबिन सिंह जी के साथ हूँ मैं। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जय श्री राम। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं पूरी तरह से भगवान श्री राम के प्रति सब लोगों को समर्पित होकर कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनके इस जन्मभूमि क्षेत्र में आया हूं यात्रा के दौरान। सर मैंने सुना 464 दिन हो गए आपको घर से निकले हुए, क्या सोचा था जब आपने यात्रा शुरू की थी? मैंने केवल एक ही बात को मन में सोचा था, उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ 464 दिनों से। पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करने का काम। ऑक्सीजन, पानी और अन्न ये दूषित हो रहे हैं, ये तीनों रत्न हैं, प्रकृति के अंदर इनका होना बहुत अनिवार्य है। यदि अन्न और पानी और शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सबका जीवन संकट में होगा। इसी बात को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास। 28,000 किलोमीटर साइकिल से यात्रा बहुत बड़ी बात होती है सर, क्या क्या मुश्किलें थी आपके सामने? मैं तो अपने लोगों के बीच रहता हूँ, मुश्किल जैसा तो कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। अच्छा, कौन सा ऐसा शहर, कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा ऐसा जिला रहा जहाँ पे आपको लगा कि हाँ यहाँ पे पर्यावरण के लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है? पूरे भारत का अलग अलग लैंडस्केप है, सब जगह का अलग अलग व्यवहार, भाषा, शैली, खान पान सब डिफरेंट है। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं नदियों से भरा हुआ क्षेत्र है, तो कहीं पर्वत हैं, तो कहीं घने जंगल हैं, और कहीं ज़्यादा पोल्यूशन है तो कहीं कम पोल्यूशन है। कहीं के लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे देश की एक ही परंपरा है, जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको अतिथि स्वरूप मानते हैं। अतिथि देवो भव की हमारे देश की परंपरा है, उसको मैंने पूरे देश के अंदर जिले जिले जाकर के देखा है। पर्यावरण के तमाम पहलू होते हैं। पहला तो हमारे वहाँ का जलवायु कैसा है, और अभी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। पूरे देश का, पूरी दुनिया का संकट है पर्यावरण इस समय। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया त्रस्त है इस समय, तो उसी के लिए हम सबको आगे आने की आवश्यकता है। अच्छा, 28,000 किलोमीटर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कितने राज्य कंप्लीट हो चुके हैं? तमिलनाडु कन्याकुमारी से 6 अक्टूबर 2022 से मैंने पर्यावरण संरक्षण यात्रा शुरू की थी 6 अक्टूबर 2022 को। तब से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये राज्य होकर के महाराष्ट्र के नागपुर में अभी मेरी साइकिल है और मैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि श्री रामलला के दर्शन करने आया हूँ। हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर तरुण कुमार बरोनिया जी, जो सागर मध्य प्रदेश में रहते हैं, पूरी यात्रा का वो नियोजन कर रहे हैं और मुझे हर जगह जो भी संभवतः मुझे आवश्यकता होती है पूरी कोऑर्डिनेट करके उसको अरेंज करने का काम करते हैं। तो उनके परम साथी, परम श्रद्धेय पूज्य चिन्मयानंद बापू जी की यहाँ पर कथा का आयोजन हो रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रथम अवसर उनको प्राप्त हुआ है कथा कहने का, तो उस नाते दोनों ही कारणों से मैं यहाँ आया हूँ। तो ये भगवान श्री राम की इच्छा है जिस कारण मैं आया हूँ। तो नागपुर से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 मार्च 2024 को इस जन का विराम होगा। अच्छा, अभी 11 मार्च 2024 को आप विराम करेंगे वहाँ पे अपनी यात्रा का। अच्छा, मैं सवाल जारी रखता हूँ, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि जो आप ये लाल सारे निशान देख रहे हैं, जो लोकेशन देख रहे हैं, वो सारी लोकेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रॉबिन सिंह जी जा चुके हैं और बाकी जहाँ पर लाल निशान नहीं है वहाँ पर भी जाने का इनका कार्यक्रम है। तो आगे क्या है, 11 मार्च 2024 को आप विराम लेंगे, उसके बाद क्या सोचा है आपने? उसके बाद मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरा गांव इटावा डिस्ट्रिक्ट के एक नगर में के पास में है। 5 नदियों का जहाँ संगम है मेरी तहसील में, चंबल, यमुना, क्वारी, सिंध और पहुँच, घना जंगल है, वहीं मैं रहता हूँ और वहीं किसानी का कार्य अपने परिवार के साथ देखता हूँ।
और वहीं मैं रहूँगा और बाकी पर्यावरण के लिए जो भी जनहित में संभव होगा उसे अपने अनुभव के आधार पर प्रचार प्रसार कर लोगों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, एक सवाल, सबसे जरूरी सवाल, अभी आप राम मंदिर देख के आए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना भव्य रूप ले लिया है और क्या आप कहना चाहेंगे? भगवान श्री राम हमारे प्राण हैं। भगवान श्री राम के बिना हमारे जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हमारे आराध्य हैं। उनका यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को होना है। उसी उपलक्ष्य में पूरे विश्व से लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ही अद्भुत ढंग से किया गया है। अभी यहाँ के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है। यहाँ वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ एमिनिटीज़ बहुत अच्छी तैयार की जा रही हैं। यहाँ के सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ आने के लिए लोग जिस तरह आए उनको कोई असुविधा ना हो, वो दर्शन आसानी से कर सकें। इन सब विषयों को लेकर के आज की वर्तमान यहाँ की जो व्यवस्था देखने वाली सरकारें हैं वो सब पूर्ण मनोयोग से काम कर रही हैं और आम जनमानस भगवान श्री राम के दर्शन कर सके, ये हम सब का एक लक्ष्य और उद्देश्य है। और उसी को पूर्ति के लिए हम सब आज इस पर अपना पूरा समर्थन और सहयोग कर रहे हैं। और भगवान श्री राम के दर्शन के लिए हम तो निरंतर आते रहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ अपने श्री राम आराध्य के दर्शन करें और ऊर्जा प्राप्त करें और सद्मार्ग पर चलें। भगवान श्री राम सबकी रक्षा करें। जय श्री राम। अच्छा, आखिरी सवाल, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए आप लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्रा आपने तय की है। हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिना ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना पेयजल के हम जीवित नहीं रह सकते। शुद्ध अन्न के बिना हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। तो ये तीनों ही रत्न हैं जिन्हें वेदों में रत्न की संज्ञा दी गई है। आप राजस्थान से हैं, राजस्थान के हर एक जिले तक मैं साइकिल से ही गया हूँ और वहाँ तो भीषण गर्मी भी रहती है और सर्दी के समय बहुत सर्दी भी रहती है। तो वहाँ रेगिस्तान मरुस्थल है, तो वहाँ तो पानी के संरक्षण के बारे में हमने लोगों से जाना है। वहाँ कैसे लोग पानी के संरक्षण के लिए टंकियाँ बना करके पानी को स्टोर करके रखते हैं, जो वर्षा का शुद्ध पेयजल होता है उसी को पीते हैं। तो हमें जल संरक्षण के लिए राजस्थान से सीखना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए हम सबको जंगलों को बचाने का प्रयास करना चाहिए और जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम सबको रोकने का सबको ही प्रयास करना चाहिए। व्यूअर्स यानी कि हम सब, हम ना तो अलग हैं, हम एक ही हैं, हम मनुष्य हैं, हम ही सब जिम्मेदार हैं। दुनिया में जो भी जीव मनुष्य के रूप में आज है उस सब की जिम्मेदारी है अपने पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने की। वही उद्देश्य हम सबका होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ऑक्सीजन का संरक्षण होना चाहिए, हमारा लक्ष्य पानी का संरक्षण होना चाहिए, हमारा लक्ष्य शुद्ध अन्न के प्रति हम सबको प्रयास करने का होना चाहिए। उसके बाद सारी चीज़ें सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर सकती हैं, लेकिन प्राथमिकता हमारी इन तीनों के प्रति होना चाहिए, जो अभी नहीं और होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।